हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं फाइनली आप लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए आ गई। और मैं वैसे तो लिखी थी, मतलब बताई थी कि अगले दिन जो है वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं, इंस्टाग्राम पे हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे फेसबुक पे हो। तो मैंने सोचा था कि मैं ये सारे जवाब मतलब अगले दिन दे दूंगी। लेकिन मेरे आइज़ में ना इन्फेक्शन हो गया, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ कॉर्नर पे ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब अभी भी पेन है, जिसके वजह से ना मैं मतलब क्या कहते हैं उसको लाइट्स जो है ना वो चुभ रहे थे मुझे आंखों में, तो जिसके वजह से मैं नहीं बना पाई वीडियो। तो मैंने सोचा कि आज जो है फाइनली मैं आप सबके सवाल का जवाब दे देती हूँ। अगर आपको लगे कि हाँ सच बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे आगे फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जो लोग नए नए हैं, जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देख रहे हैं, उनको अच्छा लगे तो और भी बहुत कुछ है जो मैं बताऊँगी धीरे धीरे, ठीक है ना। ये तो शुरुआत है। चलो फिर शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। मैंने ना बहुत सारे सवाल जो है ना मेरे डायरी में लिख रखा है। ये बहुत पुरानी डायरी है, आप लोग देख सकते हो, 24 की डायरी है। और अभी तक मैं इसको कंप्लीट भी नहीं की। लोग एक साल में एक डायरी कंप्लीट करके दूसरा खरीद लेते हैं, मेरा ख़त्म ही नहीं होता यार, क्योंकि मैं लिखने की उतनी ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन है, आधा कंप्लीट हो चुका है, मतलब आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़े और बचे हैं। तो अब ना 26 की जो है ना वो डायरी लूँगी। खैर, पहला क्वेश्चन आता है कि हाय सुपर्णा जी, जिन्होंने लिखा, अच्छा मैं ना यहाँ पर लोगों के नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं उनके मतलब जो है ना वो बंदों के प्राइवेसी रखना चाहती हूँ, उन लोगों के नाम, ताकि उनको ऐसा फील ना हो कि यार डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, उनको कहीं बुरा ना लगे। बस मुझे उनको एक आंसर देना है कि जो बार बार पूछा जाता है ना वो सामने वाले को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। वो भी आप सोचिए ज़रा कि अगर किसी किसी बंदे को कोई अगर जॉबलेस है, बार बार आपको पूछा ये जाए कि क्या भाई जॉब मिल रहा है क्या, मैम आपको जॉब मिला, आप अप्लाई कर रहे थे इतना सारा, तो वो ना बहुत फिर वो मोटिवेशन उसकी डाउन हो जाती है। वो अलग बात है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेती नहीं हूँ। बट मैं अभी ये सोच रही हूँ कि इतने सारे लोगों का जो क्वेश्चन है ना, अगर दिमाग में आ रहा है तो मैं उनको आंसर दे दूँ, है ना। तो चलो फिर मैं बता देती हूँ क्या है, जो भी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है ना कि हाय सुपर्णा मैम, कैसे हो आप। मैंने सुना कि आपने इंडस्ट्री छोड़ दी है और आप अभी एज अ हाउसवाइफ हो, लेकिन आप खुद को अभी भी एक्ट्रेस बताते हो, क्योंकि आपके इंस्टाग्राम पे आर्टिस्ट है, मतलब लिखा हुआ आर्टिस्ट या एक्ट्रेस जो भी है, तो लिखा हुआ है। क्या ये सच है। तो जो भी है मैं मिस जो भी हैं, तो मैं उनको बता दूं कि नहीं, मैंने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है। और मैं इंडस्ट्री शायद मरने के बाद मेरा छोड़ूंगी, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे ये सब में बहुत शौक है। मतलब मैं ड्रामा, डांस, लाइक बहुत सारे ऐसे प्लेज़ वगैरह होते थे, जब भी कॉलेज में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, सिंगिंग कंपटीशन। तो ये सब है ना, मुझे जितना एंटरटेनिंग चीज़ें हैं ना वो सब मुझे अच्छा लगता है। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं गाना भी ठीक ठाक गा लेती हूँ। और पता नहीं एक्टिंग कैसे करती हूँ, बट लोगों को पसंद आया है, लोग अप्रिशिएट किए हैं, और मुझे उसी वजह से ही शायद कुछ आता होगा, तभी तो मुझे काम मिला। और मुझे ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। हाँ, मैंने गैप लिया था, क्योंकि जैसे कि जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मुझे कैंसर हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने गैप लिया था। लेकिन अभी मैं वापस रिज्यूम कर चुकी हूँ काम में, और मुझे काम अच्छे मिल भी चुके हैं। कुछ हैं, मतलब जो मतलब रिलीज़ हुए नहीं है या ऑन द वे हैं, ऑन एयर होने के लिए बाकी हैं। तो मैं जल्दी ही आप लोगों को स्क्रीन पे दिखूंगी, इसलिए मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ी हूँ। दूसरा क्वेश्चन, हेलो सुपर्णा जी, आप हमेशा घर की चीज़ों को दिखाया करते हैं, खाना पीना, कपड़ा, ये सब दिखाते हैं। उसके अलावा आप एक्टिंग के बारे में कुछ बताइए। हमें अच्छा लगता है आप अगर एक्टिंग के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए सर, जो भी हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक्टिंग के बारे में ना मैं कुछ नहीं हूँ बताने वाली, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं जो आपको शायद एक्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और
मतलब मेरे जो कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया है या जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, तो उन लोगों को तो मैं मतलब लाइफ में कभी भूल नहीं सकती। लेकिन वो भी बताते थे कि देखो, एक्टिंग ना सीखी नहीं जाती है। एक होता है आपके अंदर कुछ खूबियाँ रहती है जो जिसको आप पॉलिश करके ना आगे आ सकते हो। एक्टिंग नहीं सीखी जाती है। जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं पता, आप अगर उसको फोर्सफुली भी मतलब सिखाने भेजोगे ना, बहुत बेकार एक्टर वो बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, मैं अगर एक्टर हूँ, तो मेरी बेटी जो है वो भी एक्टर बने, तो ज़रूरी नहीं है। बट एक होता है कि अगर आपके अंदर वो इच्छा है, आप अगर वो चीज़ जानते हो, तो उसको पॉलिश करने के लिए आप थिएटर जॉइन करो, आप किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करो। बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, मतलब जैसे कि हमारे बहुत अच्छे मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले टीचर एज अ एक्टिंग इंस्ट्रक्टर जो थे, तो अभी भी वो करते हैं। तो सौरभ सचीदेव उनका नाम है, जिनको आपने एनिमल मूवी में देखा था, बॉबी देओल के ऑपोजिट में, तो वो उनका भी वर्कशॉप होता है। और नीरज का भी सर जो हैं, उनका भी एक्टिंग वर्कशॉप होता है। और भी बहुत सारे हैं एक्टिंग वर्कशॉप्स करते हैं। तो उनका आप ज्वाइन कीजिए, उनका आप देखिए। देखिए, एक होता है ना कि आप अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आप चाहे बिजनेस करो, आप चाहे एक्टिंग सीखो, आप चाहे कुछ भी करो, तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है। लाइक इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों में? सबसे पहले तो आता है इन्वेस्टमेंट आपके टाइम का। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एक चीज़ के लिए कि एक अच्छा जो आर्टिस्ट बनना है, अपने आप को पॉलिश करना है, तो उसके लिए आपको पेशेंस रख के सीखना पड़ेगा। उसके बाद टाइम देने के बाद फिर आप थोड़े इन्वेस्ट भी करो। लाइक मनी इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा अगर आप कहीं सीखने चाहते हो। जैसे कि आप बिज़नेस कर रहे हो, फ्री में तो बिज़नेस नहीं करोगे, आप कुछ पैसा डालोगे, वो फिर रिटर्न में जब तक आपको उसका प्रॉफिट आते-आते टाइम लगता है। सेम वैसे ही एक्टिंग भी वही है। जैसे आप पढ़ाई भी करते हो, कोई भी स्टडी करते हो, तो पहले आप स्कूल जाते हो, एडमिशन करते हो, पूरा साल भर पढ़ते हो, उसके बाद जाके आपको रिजल्ट आता है कि हाँ, मैंने 90% लाया, हाँ, मैंने 50% लाया। तो इसी तरह से ही एक्टिंग की भी वही जर्नी होती है। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप एक्टिंग लाइन बिल्कुल भी चूज़ मत कीजिए। ये बहुत टफ़ है। बहुत लोगों को लगता है अरे ईज़ी है यार, मैं बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे एक्टिंग तो आती ही होगी, मैं बहुत कुछ कर लूँगा। इट्स नॉट ट्रू। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को चांस मिला ज़रूर है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ही लोग हैं जो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मैं खुद उनको देखना पसंद करती हूँ। और अच्छी बात है कि उनको भी वो चांस मिल रहा है जो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए नेक्स्ट। हाय मैम, मैं 21 ईयर्स की हूँ। एक मिनट में चश्मा लेके आती हूँ। हाय मैम, मैं 21 ईयर्स की हूँ, और आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि कहाँ जाकर मैं सीखूँ एक्टिंग। देखिए, एक्टिंग ना सीखने वाली चीज़ नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। और आप अभी सिर्फ 21 ईयर्स की हो, तो आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हो, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट भी हैं जो मतलब लाइक सीखते हैं और करते हैं। तो वो अच्छी बात है कि आप जल्दी सीखना चाहते हो। लेकिन कहाँ मतलब लाइक मैंने जैसे कि कहा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में सीखोगे, उससे अच्छा है ना वर्कशॉप्स ज्वाइन करो, या फिर आपके जो आसपास हैं, आप जहाँ से भी हो, मुझे तो पता नहीं, आपने लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया कि आप कहाँ से हो। आप जहाँ से भी हो, वहाँ आसपास पहले पता कीजिए कि कोई थिएटर है क्या। अगर आपके नज़दीक में कोई थिएटर है आपके ओन लैंग्वेज में, जैसे कि मैं हूँ उड़ीसा से, तो मैं उड़ीसा में अगर कोई नियर बाई थिएटर है, तो मैं पहले पता करूँगी जाके कि मैं मतलब वहाँ जाके सीख सकती हूँ या नहीं। तो आप नियर बाई कोई थिएटर ज्वाइन कीजिए। और अगर मुंबई से हैं, तो भी मुंबई में भी काफ़ी सारे मराठी थिएटर्स हैं। बहुत सारे, मैंने खुद भी जो मराठी आज आज एज एन एक्टर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं के ग्रुप में से कुछ दिन के लिए गई थी सीखने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो पा रहा था, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और मेरी बच्ची भी बहुत छोटी थी। और साथ में मतलब कोई था भी नहीं ख्याल रखने वाला, तो मुझे वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़े टाइम के लिए मैं गई थी। तो वैसे ही मतलब आप उस हिसाब से आप कहीं अपने नज़दीक में ज्वाइन कीजिए, या फिर वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन ऑनलाइन वर्कशॉप भी बहुत सारे होते हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। हेलो सुपर्णा, कैसी हो? मुझे ये बताओ, तुम वापस कब आ रही हो स्क्रीन पे?
तुम वापस स्क्रीन पे कब दिख रही हो। तो अगर तुम नहीं दिखोगी तो मेरी दोस्त मत बनना। नहीं, मेरी दोस्त मेरी बहुत अच्छी सहेली है, तो हम एक लाइक एक प्ले के टाइम पे मिले थे। तो मैं भी प्ले देखने गई थी और वो भी प्ले देखने गई थी, तो हम वहीं पे मिले थे। तो वो मुझे पूछ रही है कि तुम स्क्रीन पे वापस कब दिख रही हो। तो माय फ्रेंड, मैं जल्दी ही दिखूंगी, क्योंकि मैंने कुछ काम किए हैं अभी रिसेंटली, तो वो ऑन एयर हो जाएंगे, तो तुम्हें तो पहले ही दिखूंगी। एंड थैंक यू। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम साथ में ज़रूर काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि मैं जहाँ अप्लाई कर रही हूँ तुम भी वहाँ अप्लाई करो ताकि हम साथ में काम कर सकें, है ना। नेक्स्ट। हाँ, हाँ। अच्छा, तुम लाइक उन्होंने ऐसा हाय हेलो कुछ नहीं लिखा। अच्छा, तुमने तो बताया था कि तुम एक्ट्रेस हो, लेकिन तुम्हारे इंस्टा पे तो हमेशा घर की चीज़ें दिखती हैं, या फिर तुम्हारे मॉडलिंग टाइप के फ़ोटोज़ दिखते हैं, और साथ में या तो फिर तुम अपने घर वालों के साथ कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालती रहती हो। तुम्हारे एक्टिंग के कहाँ हैं। तो सर, पहली बात तो ये है कि अगर आप मुझे अभी फॉलो कर रहे हो तो आप नहीं जानते हो, आप मेरे पुराने वीडियोस जाके देखो, या फिर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी देख रहे हो, जैसे कि मैंने इंस्टा में भी कई सारी चीज़ें पोस्ट कर रखा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आओ कस्तूरीज प्लेनेट में, और उसमें आप देख सकते हो मेरे बहुत सारे काम के जो वीडियोज़ हैं ना, वो मैंने डाल रखे हैं उसमें। और जब मैं कुंडली भाग्य शूट कर रही थी उस टाइम पे कुंडली भाग्य के जो मेरे को एक्टर्स थे, जो लीड में कर रहे थे, सारी जो एक्ट्रेस थी, बहुत मतलब लाइक एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस थी, उनके साथ एक वीडियो भी है। और आप मेरे कुछ और भी देख सकते हो, लाइक मेरे पुराने वीडियोस भी, मैंने शॉर्ट वीडियोस भी डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसा मत बोलो कि वो कहते हैं ना कि कभी कभी समय किसी का ख़राब चल रहा होता है, तो वो थोड़ा सुधारने के लिए उसको टाइम लगता है। शायद मेरा अभी टाइम ठीक नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे उतना अच्छा काम नहीं मिला है, लेकिन जल्दी मिलेगा, और मैं श्योरली काम करूँगी। मैं इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही हूँ। लास्ट, ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखे, क्योंकि फिर ना क्या हो जाता है ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। क्या आप थिएटर प्ले करते हैं मैम? अगर आप करते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, और अगर हो सके तो आप अपने थिएटर ग्रुप के साथ मुझे ऐड कर सकते हो। मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ, लेकिन मुंबई में आना चाहता हूँ। तो जो हैं, चलिए इनका नाम मैं बता देती हूँ। राहुल, आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि हाँ, मैं थिएटर ग्रुप के साथ, कुछ ग्रुप के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, लेकिन अभी कोई थिएटर प्ले नहीं की हूँ, मतलब नहीं अभी कर रही हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप थिएटर में जॉइन होना चाहते हो तो आप अपने लोकल एरिया में कोई थिएटर जॉइन कीजिए। कोई मैटर नहीं करता है, आपका छोटा ग्रुप है, आपके थिएटर ग्रुप को कोई नहीं जानता है। बात यह है कि वो करते करते आप खुद को पॉलिश कर लोगे, फिर आप मुंबई आओ। और दूसरी बात है कि मुंबई आना बहुत इजी है, लेकिन सरवाइव करना उतना ही तकलीफ है। तीसरी बात, कोई अगर आपको ये बोले मुंबई आ जाओ, देखेंगे करेंगे, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा जुगाड़ लग जाएगा, तुम उसके भरोसे अगर आ रहे हो तो मत आओ। बहुत बड़े बड़े लोग, मैं आपको आज सच्चाई बता रही हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत सारा काम किया है इंडस्ट्री में, वो लोग आज के डेट में खुद घर पे हैं, क्योंकि काम उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अगर वो भी कहते हैं कि हमारा कांटेक्ट है, तुम अपने आप को पहले पॉलिश करो। पॉलिश करो किसके थ्रू? हमारे ही थ्रू करो। तुम यहाँ पर आओ, सीखो, हम तुमको सिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं तो तुम्हारा कर ही देंगे। तुमको हम ऑडिशन करवा देंगे, 10 जगह भेज देंगे, और फिर तुमको वो बंदा जो है ना, वो कहेगा कि अरे मैंने सिखाया ना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तुम तो मतलब सब को पछाड़ दोगे। और फिर बाद में जब आप ऑडिशन पे जाते हो ना, तो आपको रियलिटी पता चलती है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कितना कंपटीशन है। और दूसरी बात ये है कि कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे वो हेल्प कर देगा, ये हेल्प कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपको 10 मतलब जो ऑडिशन जहाँ होते हैं, जो प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर दे देंगे, नाम दे देंगे, एड्रेस दे देंगे, जाओ स्ट्रगल करो। इट्स योर वे, इट्स योर वर्क, यू हैव टू डू एवरीथिंग। You cannot you cannot depend on someone
टू डू समथिंग, वो नहीं करेगा तुम्हारे लिए कुछ भी, करना तुमको ही है। और राहुल, और दूसरी बात ये है ना, आप, मुझे जितना लगा कि आप, आपकी एज भी बहुत नहीं है, तो पहले ना अपने जगह से सीखो। आप जहाँ से भी हो, जिस जगह से भी हो, आप वहाँ से पहले सीखो, अच्छे से सीखो, साल 1.5 साल सीखो। और उसके साथ है ना, ना सिर्फ थिएटर करो, उसके साथ साथ कुछ अपना उसी फील्ड के अंदर, अगर आपके रीजनल लैंग्वेज में भी आप कहीं कुछ काम कर रहे हो तो भी वो ऐड ऑन होता है, और वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप अपने लैंग्वेज में, अपने रीजन्स में आप कुछ कर रहे हो, कुछ अपना एक एक्सपीरियंस गेन किए, और उसके बाद आपके हाथ में थोड़े पैसे भी रहेंगे कि हाँ आप आओ, महीना भर स्ट्रगल करो। महीना भर से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आपके हाथ में 2 महीने 3 महीने का मतलब घर चलाने के लिए, लाइक आप अगर किसी पीजी में भी रहोगे ना, पीजी में रह रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो, 2-3 महीने का राशन खरीदने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए स्ट्रगल करोगे, उसके लिए अगर हाथ में पैसे हैं तो आओ। पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाके पेरेंट्स तुमको भेजेंगे, वो मत करो यार। वो भी वही सोच रहे होंगे ना कि बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया, अब उनके जब टाइम आए हैं हमको देने के, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो चीज़ मत करो। और अपने एरिया में करो, रीजनल लैंग्वेज में करो। मैं भी जब यहाँ आई थी ना, तो मैंने जॉब किया, बहुत साल जॉब की है मैंने, मल्टीनेशनल में जॉब किया, क्योंकि उस टाइम पे जब मुझे काम मिला भी था ना, मेरे पेरेंट्स का पहला कंसर्न था, बेटा सैलरी मिलेगी। एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट कि यहाँ सैलरी वैलरी नहीं होती, यहाँ पर डे का होता है। और जो उस टाइम पे ऑफ़र मुझे मिला था वो बहुत अच्छा था। और आज के टाइम में तो एटलीस्ट मेरा खुद का कुछ ना कुछ तो होता यहाँ पर, एटलीस्ट मैं अपने नाम पे एक कार खरीद लेती, इतना पैसा तो हो ही जाता। एक नहीं, 2-3 कार खरीद लेती, या फिर एक घर कर लेती। तो वो बात नहीं है। आप यहाँ पर अगर आ भी रहे हो तो ट्राई करो कि कुछ ऐसे जॉब करो जो रिलेटेड हो अपने फील्ड के साथ, और साथ ही साथ हाथ में कुछ पैसे भी हो, तो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, ना घर वालों को मांगना पड़े, ना कुछ करना पड़े। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी आगे आप लोगों को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। फ़िलहाल मैं जब घर पे रहती हूँ तो मैं घर के ही वीडियोज़ डालूँगी। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने मेकअप का, अपने घर का, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ गई, यही सब दिखाते हैं। आप उनका इसलिए इंटरेस्ट लेके देख रहे हो क्योंकि दे आर बिग आर्टिस्ट, दे आर वेल नोन, दे वर्क विथ अ बिग प्रोडक्शन हाउस, लीड में एक्टर हैं। तो अब मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ यार, मैं कैसे बोलूँ कि हाँ भाई मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। आई एम फ्रॉम ए वेरी मिडिल क्लास फैमिली, और मेरी लाइफ भी एकदम सिंपल है। मुझे पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ऐसा ये करने को, दिखाने को। मैं जितना दिखा सकती हूँ उतना ही दिखाऊंगी। अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं रोज़ ताज होटल में जाके खाना खाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ, मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मुझे पैसा वेस्ट नहीं करना है। मुझे अपने फ्यूचर के लिए सोचना है, मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचना है। और मैं घूमती हूँ इतना, उसमें भी पैसे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को वो शेयर करती हूँ, आप लोगों को एक्सपीरियंस दिलाती हूँ कि भाई आप लोग अगर कभी ट्रिप प्लान करो तो ये करो वो करो करके। अगर मालदीव जा रही होती, मैं बाली तो गई हूँ खैर, मैं अगर थाईलैंड जा रही होती, मैं अगर पेरिस जा रही होती, तो ही आप मेरा वीडियो देखते, आप अदरवाइज़ नहीं देखोगे। खैर ये आप लोगों की चॉइस है। बाकी जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट 200-250 लोग ही मेरे साथ जुड़े हैं। कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कैमरा पसंद है, तो मैंने बीच में गुस्से से बंद कर दिया था, नहीं कर रही थी, बट अब मैंने सोचा है कि नहीं, अब मैं फिर से शुरू करूँगी और ऑनेस्टली आप लोगों को वीडियो डाल के दूँगी। जो भी हो रहा है मेरे साथ वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आप लोगों के पास और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। और इतना देर मेरे बड़बड़ को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ही रहेगा, आई होप सो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।